सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महोबा में 200 बेड का ट्रामा सेंटर की सौगात देते हुए वित्तीय अनुमति प्रदान की है। एक्स अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बताया कि भवन निर्माण के लिए 13,455.06 करोड़ रुपए लागत से ट्रामा सेंटर बनेगा, जहां जनपद सहित बुंदेलखंड के हजारों मरीजों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे आंदोलनकारी बुद्धिजीवियों व आम नागरिकों में खुशी हो। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए चर्चित महोबा जनपद को सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी सौगात दी है। जिला अस्पताल को एक पायदान बढ़ाकर ट्रामा सेंटर की सौगात दी है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली दूर करने के लिए लगातार महोबा में हो रहे आंदोलन और जनपद वासियों की मांग पर सूबे के डिप्टी सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए 200 बेड के ट्रामा सेंटर की घोषणा की है, जिसमें प्रतिदिन 2000 मरीज स्वास्थ्य लाभ पा सकेंगे। इस घोषणा के बाद महोबा ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में सरकार के इस कदम से खुशी है। आपको बता दें कि महोबा का जिला अस्पताल रेफर सेंटर के नाम से चर्चा में रहा है। पूर्व में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लचर जमीनी हकीकत सेवाओं की सामने आई थी, जिसकी शिकायतों को संज्ञान में लेकर पूर्व में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जनपद का निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने की तरफ इशारा किया था। तो वहीं दूसरी तरफ महोबा जनपद के समाज सेवी बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर वर्षों से प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर महोबा में एम्स की मांग कर रहे थे। तो वहीं बार एसोसिएशन भी इस मांग को प्रमुखता से उठा रहा था। बार के अधिवक्ता चंद्रशेखर स्वर्कर ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक आंदोलन मेडिकल कॉलेज की मांग को छेड़ रखा था। ऐसे में दोनों की समाज सेवी इसे अपने आंदोलन की कड़ी से जोड़ते हुए पहली कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, 8.5 साल पहले हमने एक बुंदेलखंड में एम्स की मांग को लेकर जो आंदोलन चालू किया था, वो 8.5 साल बाद महोबा में एक 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए एक स्वीकृति मिली है। तो इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं और उनका जो है इससे हम लोगों को एक खुशी है। लेकिन अभी ये आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी उसकी ये पहली कड़ी है। इसका हम ज़्यादा स्वागत नहीं कर सकते अभी, पर यह है कि डूबते को तिनके का सहारा मिला, ये कहा जा सकता है, क्योंकि महोबा में भी बहुत आबादी है, करीब 10 लाख आबादी वाला ज़िला है। बहुत एक्सीडेंट रोज़ होते हैं और इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ज़रूरत थी, लेकिन ये हॉस्पिटल का काम जैसे सरकार ने कहा है कि बहुत तेज़ी से चालू करेंगे, तो ये हम बस उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी ये बन जाए और उतना ही अच्छा होगा, महोबा की जनता को फ़ायदा होगा। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक घोषणा हो जाती है। आगामी 2024 चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव जी, क्या इसको लेकर यह घोषणा मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ा कारण तो होता ही है, क्योंकि जनता में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक आक्रोश है। क्योंकि महोबा का जो हमारा जिला अस्पताल है या हमारे CSC हैं आसपास के, सब रेफर सेंटर हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं थे किसी चीज़ के, और बहुत ही ज़्यादा हर तरह की सुविधाओं का बहुत ज़्यादा नितांत अभाव था। और जिले लेवल पर जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ही दुखद थी। और वैसी स्थिति में सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि भी उसको लेकर इस बात को समझ रहे थे, तो उन्होंने जनता को जवाब क्या देंगे, इसलिए उन्होंने ये जो इस समय कदम उठाया है वो समय की मांग है और बहुत दबाव भी था उन पर, इसीलिए उन्होंने किया। हम लोग जैसे भी है उसका स्वागत करते हैं। घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ मिल नहीं पाया है। हर बार हवाई घोषणा होती है। जैसा लगा इस बार कि उप मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट ट्वीट किया गया, तो लगता आशाएं तो जगी हैं, लेकिन परिणाम मिलने तक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, मांग जारी रहेगी, जब तक महोबा में धरातल पे कुछ नहीं देखने लगता। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जिले की प्राथमिकता है, जिले की आवश्यकता है। आप ये देख के चलो कि मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से रेफर में बहुत सारे हमारे जो यहाँ साथी हैं असमय काल के गाल में समा गए हैं। मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहीं इलाज मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो असमय मौतें हो रही हैं उस पर नियंत्रण होगा। रेफर सेंटर का दाग है जिला अस्पताल में, निश्चित रूप से उम्मीद है। अब एक कदम तो कह सकते हैं, लेकिन कदम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन धरातल पे आने तक अभी कुछ गारंटी समझ में नहीं आती। क्या चुनावी देख सकते हैं इसको सौगात? निश्चित रूप से, क्योंकि इस शॉर्ट टाइम में मध्य प्रदेश में चुनाव है और आने वाले समय पर लोकसभा चुनाव है। हम तो मान लेते हैं कि चुनाव के समय पर भी एक दे रहे हैं, तो इसको हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि लगातार जब वोट घटने का डर सरकारों को होता है तो योजनाएं मिलती हैं।
अभी मैं महोबा की जनता से अपील करूंगा, इस आवाज को आसमान तक ले जाएं। महोबा में मेडिकल कॉलेज मिले, आगे आने वाले समय में जो तारा जी ने और अन्य लोगों ने आंदोलन किया है उस पर एम्स की भी अगर उपलब्धि मिलती है, लेकिन दरभंगा की तरह ना हो कि दरभंगा में एम्स मिल गया, धरातल में कुछ भी नहीं है। तो धरातल में योजनाएं मिल जाए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बार एसोसिएशन लगातार मांग कर रहा है, ट्रिपल की जगह सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। इस मांग को धरातल पर लाने में आप सभी मीडिया के साथियों का, समाज सेवी संगठनों का बड़ा लगातार सहयोग मिला है, आगे भी मिलता रहेगा।